गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक। ठीक है। और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। महत्तम ठीक है दोस्तों, तो हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं लेसर। लेसर मतलब लघुत्तम समावर्तक, और एचसीएफ होता है महत्तम समावर्तक। ठीक है दोस्तों, तो चलो सबसे पहले हम करते हैं एलसीएम। ठीक है, तो 20, 40, 25, 30 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका? 20, 40, 25, 30। ठीक है दोस्तों, इसको हम काटेंगे। ठीक, तो इसको काटें हम 5 से। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 25 और 5 छिंक 30। ठीक है, इसको 2 से काटो 2 बार। ठीक है, 4 बार, 5 बार और 3 बार। ठीक है दोस्तों, अब 2 से फिर काट लो 2 बार, 1 बार। ठीक है, 2 बार, 5 बार और 3 बार। अब दोस्तों ये किसी से कट नहीं सकती, तो इनकी गुणा कर लो। 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। ठीक है दोस्तों, 30। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। ठीक है दोस्तों, तो 20 गुणा 30 बराबर 3 दूनी 6, 600। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे हमारा लेस है। लेस है मतलब लघुत्तम समावर्तक। 600 इसका आगे हमारा लेस है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आगे कह रहा है 21। ठीक है, 21, 280 का लेस है। ठीक है दोस्तों, तो देखो 21, 280। ठीक है दोस्तों, इसको काटो 7 से। ठीक है, 7 या 21 और 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों, अभी किसी से कट नहीं सकती, तो ठीक है, अब तो किसी से कट नहीं सकती, तो हम इसको 3 से भी काटेंगे और इसको 40 से भी इसको काटेंगे। तो कितना हो जाएगा? 7 गुणा 3 गुणा 40। ठीक, तो 7 तिया 21, 21 गुणा 40। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो कितना हो गया? 480। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया? 480। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल है 290 और 360 का एलसीएम 10 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। ठीक है, सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, तो 290 और 366 का एचसीएफ, ठीक है, इनका कितना है? 10 है। तो 290 गुणा 660 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना है? 10। ठीक, इस जीरो से ये जीरो काट दिया। ठीक है, तो 290 गुणा 66। ठीक है, इनको जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 19,140। ठीक, तो ये आ गया इसका। कभी भी जब अगर एक संख्या दी हुई हो, तो एक संख्या रखकर उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया होगा, तो इसकी इससे भाग दे दो, तो हमारा एक पहली संख्या निकल आएगी। अब इसमें 2 संख्या दे दी हैं, एक ये दे दी, एक ये दी। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 10 है, तो हमारे पास एचसीएफ तो 10 आ गया, और इस 2 संख्या ये हो गई। ठीक है, तो 2 संख्याओं में हम जब एचसीएफ से भाग दे देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर शेष 12, 20, 32 तथा 50 बचे। ठीक है दोस्तों, तो इसका 16 माइनस 12 बराबर 4, ठीक, और 24 माइनस 20 बराबर 4, 36 माइनस 32 बराबर 4 और 54 माइनस 50 बराबर 4। ठीक है दोस्तों, तो 16, 24, 36 और 54, ठीक, इसका निकाल लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, इसका निकाल लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 4 से काटो, 4 चौक 16 और 4 छीन 24 और 4 नीम 36 और 4 ये हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम 54, ठीक है, अब इसको फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 आ गया, और ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 से काटो, ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 नीम 27, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6 हो गए, तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ठीक है, 24 गुणा 18 बराबर 432। ठीक है दोस्तों, तो 432 माइनस के 4 बराबर 428। ठीक है दोस्तों, तो कितना शेष बचेगा? 428। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने इतने से विभाजित करने पर शेष इतने इतने और इतने बचे। तो दोस्तों कितना है? 428। ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। दोस्तों 5 अंकों 5, 6 और 7, दोस्तों इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 और 7 या 21, 210। ठीक है दोस्तों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई। अगर इसमें एक और जोड़ देंगे 6 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 210 जो एलसीएम लिया था इसका मैंने इसमें भाग दी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, तो इसका भागफल ये आ गया, शेषफल इसका 29 आ गया। ठीक है, तो माइनस के 39 बराबर 99960 प्लस के 2, ठीक, तो 99962। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। ठीक है, एक बार और समझ लो दोस्तों इस सवाल को, अच्छा सवाल है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। ठीक है, तो जो अंक थे उनका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया उसका 210। ठीक है, 210 आ गया। ठीक है, 210 आ गया, उसको अब 210 को मैंने 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें उसको भाग देते तो शेष कितना बचा? 39। अगर जो अंकों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी उसमें मैंने 39 घटा दिया तो कितना बचा? ठीक है, ये 99960। ठीक है, उसमें हमने 2 ऐड कर दिया तो कितना ये हो गया ये। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 20, 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। ठीक है, तो चलो 12, 15, 20, 24 इसका हमने लिया एलसीएम। ठीक, तो इससे काटो 4 से, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये तो कट नहीं सकता 3 से, और 3 अट्ठे 24। ठीक, अब 4 से काटो, 4 एकम 4, 5 निकल कर 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको 5 से काटो, 1, 1, 1 और 2, 2 से काटो,
ठीक है। तो कितना आ गया, 4×3 = 12 और 12×5 = 60 और 60×2 = 120। ठीक है, कितना आ गया 120। और प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचना चाहिए, तो दोस्तों इसमें 8 जोड़ दो। ठीक है, कितना हो गया 128। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या आ गया हमारे 128। दोस्तों अगला सवाल है, 5 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रम से 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल है 5 - 6, 5 - 4, इसको 5, 6, 7 इसको इसमें से घटा दो तो बराबर 1। ठीक है, 6 - 5 = 1 और 7 - 6 = 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 5, 6, 7। एलसीएम दोस्तों मैंने अभी आपको पीछे एलसीएम लेना सिखा दिया था ना कि एलसीएम कैसे लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 210। ठीक है, अच्छा 5000 से इसमें भाग दे दो तो 210 में 5000 से हमने भाग दे दिया। तो दोस्तों इसको एक जीरो से एक जीरो काट लो ऐसे, ये और इसमें और आसान हो जाएगा। तो 1 की दूनी 42। ठीक, कितनी दोनों 1 की दूनी 42, कितने बचे 8 बचे। ये जीरो को हमने यहाँ उतार लिया। ठीक है, कितना हो गया 21 × 3 = 63। ठीक है, कितने बचे 7 और 1 17 बचे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो हमने ऊपर जीरो काटी ना उसको जीरो को हम यहाँ लगा देंगे। ठीक, तो कितना हो गया 170। तो 5000 - 170, ठीक है, बराबर 4829। ठीक है, माइनस के 1, क्योंकि ये 1 बच रहा है हमारा। ठीक है, तो कितना हो गया 4800। दोस्तों ये गलती से हो गया, ये 30 हो गया ना, क्योंकि 5000 में से 170 गए तो 4830 बचे ना। 4830 में से जब हम 1 घटाएंगे तो 4829। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल है, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर शेष 2, 3, 4, 5, 6 बचता है, तो x का 150% ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो 6 माइनस, ठीक है, तो 6 - 2 = 4 और 7 - 3 = 4 और 8 - 4 = 4 और 9 - 5 = 4 और 12 - 12, तो ये 8 है, ये 6 नहीं है 8 है। ठीक है, तो 12 - 8 = 4। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9, 12, ठीक है, का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, एलसीएम, इसका एलसीएम ले लो। ठीक, तो इसको काट दो 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये तो कटेगा नहीं और ना ही ये कटेगा। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ठीक है, अब इसको 2 से काट दो, 1, 7, 4, 3 और 2। ठीक है, फिर 2 से काट दो। ठीक, अब ना तो ये कट सकता है 2 से, ना ये, कोई तो इसमें से कट नहीं सकता, तो अब इनके आपस में गुणा कर लो, 7, 2 और 3। ठीक है, तो इनकी गुणा करो कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 थी 42। ठीक, 42 गुणा 2 दूनी 4 और 4 दिया 12। ठीक है दोस्तों, अब इसकी गुणा कर दो इसमें, 12 दूनी 24 का 4 हासिल का 2, 12 चौक 48 और 50, कितने हो गए 504। ठीक है दोस्तों,
तो 504 हो गया। 504 में से 504 माइनस के 4 बराबर 500। ठीक है, अब ये कह रहा है कि x का मान आ गया 500, x का 150% ज्ञात करो। ठीक है, तो 500 गुणा 150/100। ठीक है, तो इसको काट दो, कितना, एक दो, एक कर दो, एक कर दो, 15 पंजे कितना हो गया 75, 750। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 750। एक बार और समझ लो दोस्तों सवाल को। ये कह रहा है यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर इतने शेष बचता है, तो x का 150% ज्ञात करो। ठीक है, तो इसकी हमने वैल्यू निकाल ली, इसको घटा के। ठीक है, तो 6 माइनस 2 करके इसकी सब निकाल लिया, 4 बच रहा है। जो जो छोटी से छोटी संख्या है इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 504। ठीक है, तो जो हमारा शेष बच रहा है वो हमने शेष निकाल लिया। शेष कितना बचा हमारा 4, तो 504 में से हमने 4 घटाया तो कितना बचा 4। ठीक, तो कितना बचा 500। 504 में से 4 माइनस कर दिया तो 500 बचे। अब 500 का 150% निकाल दो, तो 500 गुणा 150/100 बराबर 750। ठीक है दोस्तों, तो ये 750 इसका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है 148 और 370 का एचसीएफ ज्ञात करो। दोस्तों एचसीएफ दो तरीका से कर सकते हैं। जैसे पहला है 148 और 370, इन दोनों का अंतर निकालो। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, घटा दो इसमें से 2 और 2। ठीक है, 222। अब दोस्तों इस 222 के ऐसे टुकड़े करो कि ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। ठीक है, तो 222 को ऐसे दो भागों में विभाजित करो कि एक संख्या से 370 भी कट जाए और 148 भी कट जाए। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं, इसको 74 गुणा 2। ठीक, क्योंकि 74 इसमें 74 गुणा 3। ठीक है, क्योंकि 4 तिया 12 का 2 हासिल का 1 और 4 7 3 7 के 21 और 1 22। ठीक है, अब देखो दोस्तों इस 3 से, ठीक है, और जब हम इसके गुणनखंड करें तो एचसीएफ का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या, मतलब बड़ी सी बड़ी ऐसे गुणनखंड करो कि जिस गुणनखंड का एक अंक या 2 अंक या 3 अंक वो बड़ी से बड़ी करो कि जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। ठीक है, तो 3 से तो हमारी विभाजित हो सकती हैं। देखो 3 चौक 12 और 3 छिंग और 3 निम 27, तो 3 से तो होनी 74 से हो जाएगा। देखो 74 से ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो हमारा जो एचसीएफ आ गया वो आ गया हमारा एचसीएफ कितना आ गया हमारा 74। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा ट्रिक के साथ हो। अब हम इसको एक भागफल विधि से करके देखेंगे। भागफल विधि से कैसे करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उस सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें भाग ऐसे सादा वाली भाग नहीं देते, इसकी जो एचसीएफ निकालने की जो भाग होती है, भागफल विधि से जो एचसीएफ निकालते हैं उसका तरीका अलग होता है। ठीक है, तो देखो भागफल विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 370 में 148 से भाग दो। ठीक है, तो देखो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, 2 बार चला जाएगा ये, तो कितना बार, 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1। ठीक, और 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक, और 2 एकम 2। ठीक है, घटा दो इसको, कितने बचे 4 बचे, और 16 में से 4 1 तो कितना बचा 4 7। ठीक है, 74। ठीक है दोस्तों, अब 74 को, ठीक है 74 को फिर इससे भाग देना है, तो इसमें 148 से, तो दोस्तों कितनी बार जाएगा 2 बार। जब 2 बार जाएगा तो कितना 148, तो 0 0 और 0, तो इसीलिए इसका जो एचसीएफ आ गया कितना 72, 74 इसका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लो, एचसीएफ जब भी निकालते हैं ना, तो चाहे 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 कितनी भी हो, तो सबसे बड़ी संख्या में और सबसे छोटी संख्या से भाग दो। भाग दे के उसके फिर गुणनखंड करो कि उस गुणनखंड से सारी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। जो सबसे बड़ा गुणनखंड हो उसमें इनसे भाग जाना चाहिए। जैसे देखो हमने इसके गुणनखंड करा, ये आ गया इसका और इसके बीच का अंतर से भी आप कर सकते हैं, गुणनखंड से भी कर सकते हैं। तो हमने 148 और 370 का अंतर निकाला, तो कितना 222। 222 के अब ऐसे गुणनखंड करो कि
उस गुणनखंड से 148 भी कट जाए और 370 भी कट जाए। ठीक है, तो हमने 222 के गुणनखंड करे 74 गुणा 3। ठीक, 74 गुणा 3, तो 3 से तो हमारा कट नहीं रहा, ना तो ये कट रहा ना ये कट रहा। तो अब हम इससे देखेंगे कि 74 से हमारा ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 74। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ट्रिक के साथ में। और ये हमारा भागफल विधि के साथ में। भागफल विधि से क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है और सबसे छोटी संख्या से उसमें भाग दिया जाता है। तो हमने 370 में 148 से भाग दे तो 2 बार गई, शेष कितना बता हमारा 74, 72। अब 72 में फिर इसमें भाग दो, तो 148 में 74 से हमने भाग दिया 2 बार गई तो 0 आ गया, तो इसीलिए हमारा एचसीएफ कितना आ गया 74। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल है 343, 217, 455। हमको एचसीएफ याद करना है। ठीक है, क्या करना, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसका और इसका अंतर ले लो। हमने इसका और इसका हमने अंतर ले लिया, देखो कितना आ गया अंतर, 112। 112 के ऐसे गुणनखंड करो जिससे हमारा ये भी कट जाए, ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तो दोस्तों इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 16 गुणा 7, 16 सत्ते 112, तो 112 आ गई हमारी। ठीक है, अब इससे जो देखो 16 से तो कट नहीं सकता, ना तो ये कट सकता। पहले एक काट के देख लो, समझ लो एक कट गया, एक नहीं कटा तो उससे दूसरा भी नहीं कटेगा, 3 ही कटनी चाहिए। तो 16 से इसको काटा तो ये तो कटा नहीं, 7 से हमारे कट जाएगा क्योंकि 7 या 21 और 7 एकम 7, तो ये तो पूरा कट रहा है। और देखो 7 पन्ने 35 और 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 और 7 पन्ने 35, ये भी पूरा कट रहा है। ठीक है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 बचे और 7 3 33, ये भी कटा। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा हमारा 7। ठीक है दोस्तों, इसी तरीका से देखो इसको इस तरीका से इसका अंतर देख लो, वो भी एक ही बात है। इसका और हमने इसका दोनों का अंतर लिया, इसका और इसका अंतर लेके हमने कितना आ गया 126। ठीक है, इस 126 के ऐसे टुकड़े करो। ठीक है, इस 126 के ऐसे टुकड़े करो 18 गुणा 7, तो हमारा 7 आ गया। तो अब 7 से ये भी कट सकता है भाई, 7 से तो सारा कट जाएगा क्योंकि 7 ही हमको चाहिए। इसमें भी हमारा 7 है, ये भी है, तो 18 से कोई सही कट नहीं सकता, तो 7 से कटा, इसका इससे भी 7 आ गया। अब इसको तुम भागफल विधि से भी देख लो। देखो 217 में हमने 455, ठीक है, में भाग दिया, कितने बार गया 2 बार, कितनी बार गया 424। ठीक है, कितना बचा 31। ठीक है, 31 में फिर हमने 217 में भाग दिया, तो कितनी बार गया 6 बार। ठीक है, 6 बार। ठीक है, तो करो 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 तिया 18। ठीक है, 6 तिया 18 दोस्तों, 6 बार नहीं 7 बार चला जाएगा। ठीक है, 7 बार चला जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। ठीक है, तो 0 0 और 0, तो दोस्तों हमारा एचसीएफ कितना आ गया 7, क्योंकि 21 से 31 से तो कोई सी नहीं कट सकती, ना ये कट सकती, ना ये कट सकती, ना ये कट सकती, तो 7 ही तो आ गया। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 7। तो दोस्तों मैंने आपको तीनों तरीका बता दिए एचसीएफ निकालने के। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है 140 और 196 का एचसीएफ याद करो। ठीक है, तो देखो सेम वही प्रोसेस है, इन दोनों का अंतर ले लो, इन दोनों का अंतर ले लो। अंतर कितना आ गया इसका 56। अब इस 56 के ऐसे टुकड़े करो जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तो दोस्तों इसको कर सकते हैं हम 28 गुणा 2। ठीक, तो कट तो ये 2 से भी रहा है, लेकिन 28 से भी तो कट रहा है। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो गुणनखंड के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या हो उससे कटना चाहिए। मान लो 28 से नहीं कटता तो फिर 2 से कटता। ठीक है, तो 28 से भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 28। तो एचसीएफ होगा कितना 28। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या हो उससे कटना चाहिए। तो 2 से तो कट ही रहा है, लेकिन 28 से भी तो कट रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 3/5 और 9/10 और 6/25, कुछ भी ले लो। ठीक है दोस्तों, का एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना है कि जो हमको ज्ञात करना हो, अगर हमको एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वाले अंश, इसको तो बोलते हैं अंश,
क्या बोलते हैं इसको, अंश, और इसको बोलते हैं हम हर। ठीक है दोस्तों, तो अंश का तो ले लो एचसीएफ और हर का ले लो एलसीएम। तो दोस्तों इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा इसका, 3। और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तो मैंने आपको लेना बता दिया, 5, 10 और 25। ठीक, 5 से काटो इसको, 5 के बाद 5 2 10, 5 दिया 5 25। ठीक है, अब इसको 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, तो इसका 50 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3/50। ठीक है, एचसीएफ देखो इसका अंतर लिया, कितना अंतर आ गया इसका, 6। ठीक है, 6 आ गया। 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिससे ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी कट। अब मान लो 6 है, 6 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो इस 6 के ऐसे गुणनखंड करो 3 गुणा 2। अब इससे देखो 3 भी ये कट रहा है और 9 भी कट रहा है और 6 भी कट रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया इसका, 3। ठीक है, तो 3/50। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल है 7/9, 14/15 और 7/10 का HCF ज्ञात करो। ठीक है, तो ऊपर वाले का जो अंश होता है, ठीक है, जो अंश, और ये होता है हर। ठीक है, तो अगर HCF पूछ रहा है तो ऊपर वाले का HCF, अंश का HCF निकालो और हर का निकालो LCM। ठीक है, तो ऊपर वाले का HCF कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, और इसका LCM कितना आ जाएगा, 9, 15, 10। ठीक है, 3 से काट दो इसको, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, और ये तो कट नहीं सकता। ठीक है, तो अब 5 से काटो, 5 एक 5 दूनी 10, ये 3 है तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। ठीक है, और 3 चौक 30, और 30 तिया 90, तो इसका 90 आ गया। ठीक है दोस्तों, कभी भी जिसका पूछ है, अगर जो संख्या अंश और हर में बटे में संख्या दी हुई हो और उनका एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, तो जो संख्या अंश में दी हुई हो और जो पूछे उसका वो निकालो, और नीचे वाले का उसका दूसरा, उसका विपरीत निकाल दो। ठीक है, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो, और अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ 2400 हैं और 16 हैं। ठीक, यदि एक संख्या इतने है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों कभी भी इस तरीका का सवाल आए ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट संख्या, ठीक है, गुणा सेकंड संख्या, ठीक, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओ हमेशा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कभी भी इस तरीका से पूछा जाए तो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ इतने हैं। तो दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ तो दे दिए हमको, भाई एलसीएम दे दिया और एचसीएफ दे दिया, तो कितना है 2400 और गुणा 16। यदि एक संख्या, तो दोस्तों एक संख्या हमको दे दी कितनी है, 480 सॉरी। ठीक है, तो गुणा सेकंड संख्या हमको निकालनी है, तो दोस्तों सेकंड संख्या हमने x मान ली, कुछ भी मान सकते हो। अब इसको इसमें काट दो, इस 0 से ये 0 कट गई, 16 से 48 को काट दो, 16 तिया 48, और 3 से 24 काट दो, 3 चौक 12। ठीक है, 4। ठीक है, 3 चौक 12, 3 चौक 3 अट्ठे 24, 8 बार कट जाएगी ये। ठीक है, तो 3 अट्ठे 24, तो कितना आ गया, x बराबर 80। तो दोस्तों पहली जो संख्या है, दूसरी संख्या कितनी होगी, 80 होगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कभी भी दो एलसीएम दे दे हों, या तो एलसीएम दे दो, एचसीएफ दे दिया, या दो संख्या दे दो, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाओ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, दो संख्याओं के गुणनफल इतने और उनका एलसीएम इतना है, यदि इनका है तो एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दो संख्याएं, ठीक है, हमारा क्या था कि फर्स्ट संख्या, ठीक है, गुणा सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, तो दो संख्या, अब इसमें करेंगे दो संख्याओं के गुणनफल, तो दोस्तों इसने दोनों संख्याओं को गुणनफल दे दिया, कितना है 2772। ठीक है, आगे कह रहा है कि और उनका एलसीएम, तो दोस्तों एलसीएम कितना दे रखा है 400
62 और HCF हमको ज्ञात करवाना है, तो HCF हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब तुम इसको काटो। ठीक है, जब इसको इससे काटोगे तो HCF बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, तो HCF कितना आ जाएगा इसका 6। ठीक है, अब दोस्तों इसको कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, इसका 6 आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, दो संख्या है 99 और 15 का एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 99 और 15 का हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम इसको 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब ना तो ये 33 कर सकता ना ये कर सकता, तो ये हमने इसको तो 33 1 5 और 5 से ये काटा तो ठीक है। आगे देखो इसकी गुणा करते हैं, 5 तिया या इसकी कर लो, 5 तिया 15 का 5 हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16, 165 में दोस्तों 3 से गुणा और कर दो, 5 तिया 15 का 5 हासिल का 1 और 6 तिया 18 19 का 9 हासिल का 1 6 और 3 एकम 3 और 1 4 495। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आ गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम बराबर कितना आ गया 495। ठीक है, अनुपात। अब कह रहा है कि एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ दोस्तों इन दोनों का तो एचसीएफ 3 आ सकता है ना। देखो इसका हम हमेशा भी हमने बताया था, मैंने इसका इनका अंतर कितना, इनका अंतर ले लो, इनको हम 3 से काटें, देखो 3 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 3। तो दोस्तों इनका अनुपात आ गया। ठीक है, तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ बराबर 495 अनुपात 3। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल है, दो संख्याओं के अनुपात 4:5 हैं तथा उनका एलसीएम 180 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों वही पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, तो दोनों संख्या तो कितनी है हमारी 4:5। ठीक है, तो इनको जो गुणा कर लेंगे बराबर कितना है इसका 180। ठीक है, तो 5 और 20 बराबर कितना 180। ठीक है, इससे कितने 0 से 0 कट गई तो 9, कितना ज़्यादा इससे 9। तो दोस्तों हमारा 4:5। ठीक है, तो 9 की इसमें गुणा और 9 की इसमें गुणा। ठीक है, तो कितना होगा 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। ठीक है, तो 9 चौक 36 45 और 36 कितने हो गए 81। कितना हो गया 81। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया 81। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में और इनका एलसीएम इतना है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों 4:5। ठीक है, इनका जो अंतर है वो कितना है 100। ठीक है, तो कितना होगा 5 और 20। ठीक है, कितना है 100, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, कितना 5 गुना। ठीक है, कितना गुना ज़्यादा 5 का। तो दोस्तों 5 की इसमें गुणा 5 की इसमें गुणा, तो कितना 5 और 20 अनुपात 55 25। ठीक है, तो अंतर पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर, दोनों का अंतर। ठीक है, 25 माइनस 20 बराबर 5। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।